खतरे में है गौतम गंभीर की नौकरी। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जरूर जीत ली, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की कहानी बिल्कुल अलग है। व्हाइट बॉल में सक्सेस मिली, लेकिन रेड बॉल में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि अब गंभीर के लिए हर फैसला बेहद अहम होने वाला है। अब सामने है श्रीलंका टूर, सिर्फ 2 टेस्ट मैच, लेकिन इन 2 मुकाबलों पर टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027 का सपना भी टिका है और गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठ रहे सवालों का जवाब भी। अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में बने रहना है तो ये सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। क्रिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के मुताबिक अब गौतम गंभीर पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। जब उन्होंने हेड कोच का पद संभाला तो अपने पसंदीदा सपोर्ट स्टाफ के साथ आए थे, लेकिन अब उस टीम में सिर्फ खुद गंभीर और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल बचे हैं। हालांकि उनकी कोचिंग में इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तस्वीर बिल्कुल उलट रही है। इंग्लैंड टूर पर 2-2 की बराबरी को छोड़ दें तो ओवरसीज कंडीशंस में टीम इंडिया का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि होम ग्राउंड पर भी भारत 2 टेस्ट सीरीज हार चुका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई के कुछ अधिकारी गौतम गंभीर के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है। आरोप है कि हार के बाद वो जिम्मेदारी लेने के बजाय प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि अब लगातार खराब टेस्ट रिजल्ट के बाद हेड कोच बीसीसीआई की कड़ी रिव्यू प्रोसेस में आ गया है। सूत्रों का दावा है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर भी इस अप्रोच को लेकर चर्चा होने लगी है। इतना ही नहीं, कुछ सीनियर प्लेयर्स ने भी, पूर्व क्रिकेटर्स और बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल के मेंबर्स भी इसे अनौपचारिक बातचीत में ले रही हैं। भले ही कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इससे गौतम गंभीर के आसपास की जांच और तेज हो गई है। एक और बड़ा दावा किया गया है कि गंभीर को हेड कोच बनाने के बाद लगभग हर वो अधिकार मिला था जिसकी उन्होंने मांग की थी। सपोर्ट स्टाफ चुनने की आजादी, टीम से जुड़े बड़े फैसले लेने के अधिकार और बोर्ड का पूरा भरोसा, सब कुछ उनके साथ था। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है, क्या टीम का परफॉर्मेंस उस भरोसे पर खरा उतर पाया? श्रीलंका टूर इस सवाल का जवाब दे सकता है। अगर नतीजे खराब रहे तो सिर्फ WTC फाइनल का सपना खतरे में नहीं पड़ेगा, बल्कि गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाएगी। क्या सच में प्रीति जिंटा को डेट कर रहे थे ब्रेटली? एक वक्त था जब आईपीएल में ब्रेटली सिर्फ अपनी 150 प्लस की स्पीड से ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहते थे। सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उनके और पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा की। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था और इसी वजह से अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो गया कि लोगों ने दोनों की लव स्टोरी तक बना डाली। लेकिन अब सालों बाद ब्रेटली ने खुद इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया। ब्रेटली ने कहा कि प्रीति जिंटा उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया है। लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है। ब्रेटली ने प्रीति जिंटा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बेहद इंटेलिजेंट है और वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। ब्रेटली ने बताया कि पंजाब किंग्स के दिनों से दोनों की दोस्ती चली आ रही है और आज भी प्रीति जिंटा भारत में उनकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के रिश्ते की खबर हर तरफ फैलने लगी थी, तब प्रीति जिंटा भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने एक्स पर एक सख्त पोस्ट लिखते हुए साफ कर दिया था कि वो किसी भी क्रिकेटर या अपनी टीम में से किसी खिलाड़ी को डेट नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा था, मैं इन अफवाहों से तंग आ चुकी हूँ, मैं सिंगल हूँ और जब भी किसी को डेट करूंगी पूरी दुनिया को खुद बता दूंगी। आखिरकार वक्त ने साबित कर दिया कि दोनों के बीच सिर्फ एक मजबूत फ्रेंडशिप थी, कोई लव अफेयर नहीं। बाद में प्रीति जिंटा ने 2016 में गिने गुड इनफ से शादी कर ली और आज वो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वहीं ब्रेटली और प्रीति की दोस्ती आज भी पहले की तरह कायम है। कभी जिस रिश्ते को दुनिया ने प्यार का नाम दिया था, वो असल में सिर्फ भरोसे, सम्मान और सच्ची दोस्ती की कहानी निकली।